किया, आप इसका सेवन करो। घृणित और बदबूदार मांस का सेवन मत करो। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य का भोजन क्या है? अन्न खाय सो मानवा, मांस खाय सो स्वान, अन्न मांस दोनों भखे, सो प्राणी राक्षस जान। तो जब आपके घर का बच्चा या हम आप गांव गोद लेकर गांव में लोगों को सही बात बताएंगे, तो गांव का बच्चा भी जब सही बात को सुन लेगा, उस समय वो माने ना माने, लेकिन जब वो अपने घर लौट के जाएगा, उसके मन के अंदर बार बार ये बात उठेगी कि जय गुरुदेव वाले बात सही कह रहे, उनकी बात जो वो कह रहे तो वो सही चीज है। क्योंकि ये आत्मा सच्ची बात को स्वीकार कर लेती है और उस बच्चे के अंदर एक क्रांति की लहर दौड़ेगी। फिर कभी मौका मिल गया, महाराज जी का काफिला चला गया, संजोग से वो बच्चा सत्संग में बैठ गया, तो महात्मा के वचन सुनते ही जीव उनकी तरफ खिंच जाते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस वैचारिक क्रांति को फैलाने में हमारा आपका बचाव है। जब हम आप पर उपकार में अपना तन लगाएंगे, अपना धन लगाएंगे, तो हमारा आपका बचाव होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, कुछ और लोग बचेंगे। कौन बचेगा? बचेंगे वे भरोसा जिनको मेहनत की कमाई का। ऐसे प्रेमियों की रक्षा होगी जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, मजदूरी का, जो भी काम हम आप करते हैं, मेहनत और ईमानदारी से करें। और ये हमेशा हम आप ध्यान रखें कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा निकालकर गुरु सेवा में, संगत सेवा में, यानी जब जब आदेश मिले तो हम आप उसमें लगाते जाएं, ताकि हम प्रेमी भाई बहनों को पूरा पूरा लाभ मिल सके। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि मानव जीवन में सद्गुरु मिल गए। हम लोग चाहते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे, लेकिन किसी तरह से आना हो गया। किसी के बहाने हम आप चले आए, या गुरु महाराज जी हम लोगों के जिलों में जाकर हम प्रेमियों के ऊपर दया बरसा दिए। महात्मा तो दया देने के लिए निरंतर अपना समय दे रहे, परिश्रम कर रहे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब वक्त है, हमको आपको भी बैठने की जरूरत नहीं है। अभी महाराज जी हरदोई और सीतापुर में रात रात में चलकर प्रेमियों के घर घर जाकर न जाने किस प्रकार की दया दिए। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेने का संकल्प लेने का आज महाराज जी ने वचन फरमाया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, एक गांव गोद जरूर लीजिएगा और गांव में आप जाया करिए। न जाने हमारे आपके आने जाने से उन गांव के लोगों को क्या लाभ मिल जाएगा, इसको हम आप नहीं जानते। तो अपना ये तन और अपना ये धन पर उपकार में गांव गोद लेकर जरूर लगाते रहिएगा। और प्रेमी भाई बहनों, जब आपके जिले के लोग कहीं बाहर के जिलों में जाएं और वहां सहयोग करने के लिए, तो आप लोग अपने अपने जिलों में सेवाएं अपनी अपनी जरूर दे दिया करिए, कुछ न कुछ आप लगा दिया करिए, ताकि हम प्रेमी भाई बहनों का लेना देना, कर्म कर्जा महात्मा अदा करा सकें। प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया है, हम आप लोगों के आभारी हैं। ज़्यादा हम आप लोगों का समय नहीं ले रहे। अगर हमारे कहने में कोई बात अटपटी लगी हो तो आप अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के बीच में ये झोली वाले प्रेमी और रजिस्टर लिए हुए प्रेमी हैं। आप जो रजिस्टर चलाने वाले प्रेमी हैं या जो जिम्मेदार आप अपने जिलों में रजिस्टर दिए हुए हैं, उन बच्चों को बताइएगा, बच्चे जगह जगह घूम टहल करके हर प्रेमियों की सेवाएं रजिस्टर में अंकित कर लें, क्योंकि गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, उनके भूसा के लिए ये सेवाएं आपकी इसमें थोड़ी बहुत चली जाएंगी। तो रजिस्टर में भी प्रेमी भाई बहन आप 10-20 रुपया, 150 रुपया, जो आपकी इच्छा बन जाए, लेकिन आप उससे वंचित मत रहिएगा। और गुरु महाराज के दरबार में जो सेवा आपकी झोली में जाती है वो फकीरी झोली है, उसमें भी थोड़ी बहुत आपकी सेवा चली जाएगी। एक प्रार्थना आप सभी प्रेमी भाई बहन बोलेंगे और ये झोली वाले प्रेमी, रजिस्टर वाले प्रेमी चलते रहेंगे। जय गुरुदेव। गुरु प्यारे सुनो फरियाद मेरी, गुरु प्यारे सुनो फरियाद, गुरु प्यारे सुनो फरियाद